सपा बसपा की सरकारों में सहकारिता में घोटाले, भ्रष्टाचार और गबन होता था। जेपीएस राठौर जिला सहकारी विभाग की वार्षिक सामान्य निकाय बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सपा बसपा की सरकारों में कॉर्पोरेटिव में इतना भ्रष्टाचार, घोटाला, गबन, भर्ती में घोटाला होता था। इसकी मुख्य वजह उक्त सरकारों में एजीएम ही नहीं होती थी, जबकि एजीएम होगी तो सभी होने वाले खर्चे और व्यवस्थित चीजों की सभी को जानकारी होगी। डीएपी और यूरिया की किल्लत पर पूछे गए सवाल पर सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि डीएपी और यूरिया की कोई किल्लत नहीं है। सूबे के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द होने के बसपा सांसद दानिश अली के बयान पर पलटवार करते हुए ठाकुर जयवीर सिंह ने कहा कि संसद में बनी समिति जिसने सभी तथ्यों की जांच लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष पेश की गई। जांच रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करने पर लोकसभा सदस्यों के बहुमत के आधार पर महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द की गई है। इंडिया गठबंधन पर बोलते हुए ठाकुर जयवीर सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन बेमेल, बिना वैचारिक समानता का गठबंधन था। उसका कोई भी प्रभाव भाजपा पर पड़ने वाला नहीं है। हम 50% वोट टारगेट के दम पर अपने काम, लोकप्रियता, मोदी और योगी के चेहरे पर दम के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतेगी। और क्या कहा रिपोर्ट में। थोड़ा इधर देखें, इधर थोड़ा। ओके सर, बोलो। ओके, देखिए सर एक बार। देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट को मैं तो अभी आप सुन रहे होंगे, मैंने कहा था कि प्राइमरी जो पैक्स क्यों कहते हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेकर के प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल तक जो भी सहकारी संस्था हैं वो जनता के द्वारा हैं, एक दूसरे के प्रति दायित्व हैं। उनकी एनुअल जनरल मीटिंग होती हैं और होनी चाहिए, जिसमें सारी चीज़ें साफ होकर निकल के आती हैं। पुराना हमने एक साल में क्या किया और अगली एक साल की हमारी क्या कार्य योजना है, इसी के लिए एजीएम होती हैं। उसमें हम लोग कमियां निकल के आती हैं और अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए अगली कार्य योजना बनाने का काम करते हैं। वो यदि प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक की जो हमारी संस्थाएँ वो कर पाएंगी तो इससे पारदर्शिता, गुणवत्ता, ईमानदारी और एक रोड मैप बनाने में सफलता मिलेगी। मंत्री जी, 2 दिन पहले एक किसान ने आत्महत्या की है, सुसाइड नोट मिला है, तो सिर्फ पुलिस की शिथिलता है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न्याय की गुहार लगा रही है उसकी पत्नी। आदरणीय योगी जी की सरकार में कभी अन्याय अत्याचार हो ही नहीं सकता। निश्चित रूप से जो भी कोई घटना हुई है या होती है उसकी गुणवत्ता के साथ, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ विवेचना होती है। मुकदमा पंजीकृत हुआ है और मुकदमा के पंजीकरण की विवेचना निष्पक्षता के साथ हो रही है और जो भी सच्चाई होगी उसमें निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी। अब निश्चिंत रहिए। महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता रद्द की गई है उसमें दानिश अली का बयान आया है कि रमेश बिदूड़ी के साथ में ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये रमेश बिदूड़ी तय नहीं करते, ये तय जो हुआ है, ये लोकसभा में बाकायदा एक समिति बनी जिसने तथ्यों की पूरी जांच करी और जांच रिपोर्ट माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को प्रस्तुत की गई और वो रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद बहुमत के साथ लोकसभा के सदस्यों के निर्णय के बाद उनकी सदस्यता रद्द करने का निर्णय लिया गया। लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था में परंपराएं हैं, संसदीय व्यवस्थाएं हैं और संविधान के अंतर्गत निर्णय लिए जाते हैं। किसी के कहने से या किसी के बोल देने से या मीडिया में भाषणबाजी करने से निर्णय नहीं हो सकते। मंत्री जी, 4 राज्यों के चुनाव हुए थे, सबको सुपड़ा साफ कर दिया। अब पार्टी के उतारने के लिए वो आपस में ही लड़ रहे हैं, क्या? देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना था INDIA, बेमेल गठबंधन था, बिना वैचारिक समानता का गठबंधन था, आज भी है हालांकि वो,
लेकिन उसकी कोई भी प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र पर इसलिए पड़ने वाला नहीं है कि हम मोर देन 50% वोट के टारगेट के साथ अपने दम पर, अपने कार्यों के दम पर, अपने लोकप्रियता के दम पर, आदरणीय मोदी जी, योगी जी के चेहरे के दम पर वो प्राप्त करेंगे। ये इकट्ठे लड़ें या अलग अलग लड़ें, इसका कोई हमारी पार्टी की सेहत पर फर्क पड़ने का काम नहीं होगा। और हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत करके आदरणीय मोदी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार हैट्रिक बनाने का काम करने जा रहे हैं। 79 में मैनपुरी की भी सीट शामिल होगी क्या? 80 में क्या इक्यासी थोड़ी है, उन्हीं 80 में यह भी शामिल है, उन्हीं में मैनपुरी भी शामिल है। पिछला अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत बुरी तरीके से रिकॉर्ड तो ये भी था कि भारतीय जनता पार्टी कभी बहुत कम सीटों पर रहती थी, मुख्य विपक्षी दल भी नहीं होती थी, लेकिन परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं, पानी बहुत बह चुका है। आज पूरे प्रदेश की जनता, जैसे मैनपुरी की भी जनता शामिल है, जब हम 80 कहते हैं तो उसमें मैनपुरी भी शामिल है। इस बार ईमानदारी की बात यह है कि पूरी की पूरी 80 की 80 सीटें जीतेंगे। अपने हाथ पे, दिल पे हाथ रख के बता दो, तो वो वोट के नहीं। आपसे शुरू करते हैं। आदरणीय मोदी जी, योगी जी की नीतियों पर बाहर का होगा या यही स्थानीय होगा? जो भी प्रत्याशी तय करना हम लोगों का काम नहीं होता। जो प्रत्याशी हमारा संसदीय बोर्ड पार्टी तय करेगी वो चुनाव लड़ेगा, लेकिन कमल का निशान चुनाव लड़ेगा, कमल निशान जीतेगा। अच्छा, राजभर जी को मंत्री कब तक बनाया जाएगा? काफी ये तय करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, और जब लगेगा कि आवश्यक है तो बन जाएंगे। में सपा बसपा की सरकारों में कोऑपरेटिव में इतना भ्रष्टाचार, घोटाला, गबन, भर्ती घोटाला, हर चीज़ होती थी, और उसकी मुख्य वजह होती थी कि समय पर एजीएम ही नहीं होती थी। जब भी एजीएम होगी तो उसमें एक पूरी तरीके से उसमें क्या क्या खर्चे हुए हैं, किस तरीके से वो चीज़ें हुई, वो सब चीज़ें व्यवस्थित तरीके से सबको जानकारी होगी। मंत्री, ये एक सूचना आ रही है, जैसे एटा है, फरक्काबाद है, मैनपुरी में भी कुछ जगह यूरिया और डीएपी की शॉर्टेज रही, क्या वजह रही? पूरे प्रदेश में कहीं यूरिया डीएपी की शॉर्टेज नहीं है, कहीं हो सकता ट्रांसपोर्टेशन की वजह से थोड़ा बहुत समय लग जाता हो, लेकिन इसके अतिरिक्त कहीं पर शॉर्टेज नहीं है। अगर कोई शॉर्टेज है तो किसी न किसी तरीके से आप लोग अवगत करा सकते हैं। एक तंत्र है हमारे पास, हमारे जिला प्रबंधक पीसीएफ का वहाँ पर देख रहा है, सब हमारे एआर कोऑपरेटिव देखते हैं। अगर कहीं दिक्कत है, एआर कोऑपरेटिव को अगर सूचना मिलेगी, समय पर वहाँ पर यूरिया और डीएपी पहुँचेगी। ठीक, हाँ।